नमस्कार मित्रों, अमित आयुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि कैसे हम मानसिक बीमारियों के लक्षणों को न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लक्षणों से अंतर के फर्क को पहचान सकें। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मानसिक बीमारियों के जो लक्षण होते हैं उनको अगर समझना हो तो हमें कैसे उसको समझा जा सकता है एक आम आदमी के द्वारा। साथियों, अगर हम मानसिक समस्याओं को समुचित रूप में देखें तो इसको दो तरीके से इसको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। एक समूह जो लक्षणों के होते हैं उनको साइकोसिस के नाम से जाना जाता है और एक जो दूसरा समूह लक्षणों के होते हैं उनको न्यूरोसिस के नाम से जाना जाता है। और आज हम चर्चा करेंगे साइकोसिस के बारे में। साइकोसिस के लक्षणों को कैसे पहचानें। तो दोस्तों, साइकोसिस का मतलब होता है इम्पेयरमेंट ऑफ रियलिटी टेस्टिंग, मतलब वास्तविक और अवास्तविक का फर्क मिट जाना। जब किसी व्यक्ति में वास्तविकता और अवास्तविकता के अंतर को समझ पाना मुश्किल हो जाता है तो वैसे लक्षणों को हम साइकोसिस नाम की बीमारी के लक्षणों से जानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे हम अंतर समझेंगे कि वास्तविक क्या है और अवास्तविक क्या है। साथियों, वास्तविक और अवास्तविक को जांचने का कोई तरीका नहीं है, कोई मशीन नहीं है जिसको लगाया और कहा कि नहीं इतना मात्रा में आया तो आपका वास्तविक हो गया और इतना मात्रा में आया तो अवास्तविक है। बल्कि वास्तविक और अवास्तविक की जो परिभाषा होती है वो एक सामान्य, जैसे समझें कि 10 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसमें से 9 आदमी को कोई चीज़ एक जैसा लगता है और एक आदमी को वहाँ पे वही चीज़ अलग महसूस होता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वह एक व्यक्ति जो है वो वास्तविकता से परे है, उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी बुद्धि वास्तविक से अलग है। तो साथियों, जो वास्तविकता है जिसे हम आप कहते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर एक कलम है और सभी लोग उसको कलम कह रहे हैं तो इसका बोध हमें कहाँ से होता है। साथियों, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास भगवान ने हम सबों को 5 इंद्रियां दी है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो ये सब जो इंद्रियां हैं ये इसे कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। मतलब कोई भी चीज़ का ज्ञान आपको बेसिकली इन्हीं इंद्रियों से होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि कोई कलम है उदाहरण के तौर पे, तो आप उसको आँख से देखते हैं। जब उसको आप लिखते हैं तो एक स्पर्श की अनुभूति होती है कि कलम पकड़ने में कैसा होता है। तो किसी भी चीज़ की जो अनुभूति होती है वो हमारे इंद्रियां जो हैं अलग अलग माध्यम से उसे हमें हमारे ब्रेन तक ले जाती हैं और फिर हमारे मस्तिष्क में उसका एक चित्र बनता है और वो चित्र केवल उसकी रूपरेखा की नहीं होती है, उसके कार्यों की भी होती है। जैसे कलम होगा तो उसका जो है ऐसा होना चाहिए, कलम किस काम में आता है, कलम में किस तरह के कलम होते हैं। तो दिमाग अपने तरीके से उसका वर्गीकरण कर लेता है। तो जो भी इंद्रियां हैं हमारी, वो सारे हमारे जितने भी ज्ञान है, हमारे मस्तिष्क को जो भी ज्ञान आता है वो हमारे उन्हीं इंद्रियों से आता है। और ये इंद्रियां तभी काम करती है जब कोई चीज़ बाहर में उपस्थित हो। उदाहरण के तौर पे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मुझे एक कलम दिखेगा तभी मेरा आँख दिखेगा, मतलब वो बाहर कोई चीज़ है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अगर कोई बाहर से बोल रहा है तभी आपको कान में सुनाई दे रही है। तो कोई भी इंद्रियां जो हैं, वास्तविकता अगर है तो वो इंद्रियों के उस अनुभूति के लिए एक बाहर का स्टिमुलस होना चाहिए। जैसे आपका नाक तभी सूंघता है जब कुछ वहाँ पे उपलब्ध हो, आपकी कान तभी सुनती है जब कोई बोल रहा हो, आपकी आँख तभी देखती है जब बाहर में कोई हो, आपकी त्वचा किसी स्पर्श को तभी महसूस करती है जब कोई उस पर चल रहा हो, कोई छू रहा हो। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि जब मानो कि आपके बिना किसी बाहरी अनुभूति के ही आपको इन इंद्रियों में कुछ अनुभव होने लगे, जैसे उदाहरण के तौर पे
मानो कि जैसे कोई बात नहीं कर रहा है। 3 लोग एक कमरे में बैठे हैं, अगर एक आदमी बात करेगा तो जो बात करने वाला भी सुनेगा और जो 2 लोग उस कमरे में हैं वो भी सुनेगा। लेकिन फ़र्ज़ करिए कि कोई ऐसी बीमारी की अवस्था आ जाए जब कोई भी आदमी बात नहीं कर रहा है और उसमें से एक आदमी को ऐसा लग रहा है मानो किसी की आवाज़ सुनाई दे रही, और वो आवाज़ जैसे आम रोज़मर्रा के जीवन में आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आने लग जाए, और वो आवाज़ ऐसी हो कि वो व्यक्ति जिसको ये अनुभव हो रहा है उसको बिल्कुल सही मान ले, और सही इतना माने कि ऐसे मानो कि जैसे एक नया आदमी जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है वो उसके साथ है, और मानो सारे संवाद उससे चल रहे हैं, उससे बुरी बात उससे अच्छी बात वो कान में लगातार आ रही। तो ये जो साइकोसिस की बीमारियां होती हैं उनके एक लक्षणों में ये होता है कि आपकी ज्ञानेंद्रियों में बिना किसी बाहरी चीज़ के भी आपको उन इंद्रियों में कुछ अनुभूति होने लगती है। जैसे आपके कान में बिना किसी बोले ही आपको आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। कान में कोई बोल रहा है, ये आवाज़ एक आदमी की हो सकती है, ये आवाज़ कई आदमी की हो सकती है, और ये आवाज़ जानी पहचानी भी हो सकती है, अनजान व्यक्ति की भी हो सकती है, और ये आवाज़ इतनी स्पष्ट होती है कि कई ये आवाज़ जो होती है आपको पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लेती है। तो जो कान में जो इस तरह की अनुभूति होती है, बिना किसी के बोले हुए ही आवाज़ सुनाई देना, इसे हम लोग कहते हैं ऑडिटरी हैल्यूसिनेशंस। इसी तरीके से अगर कोई आदमी है नहीं और आपको दिखाई दे रहा है कि कोई आ रहा है, कोई मारने के लिए आ रहा है, कोई चींटी मेरे तरफ आ रहा है, कोई कीड़ा मेरे तरफ आ रहा है, मतलब बाहर में कुछ किसी को नहीं दिख रहा है, पर जिस व्यक्ति को इस तरह की बीमारी हो रही है उसे ऐसी अनुभूति हो रही है, तो इसको चूँकि आँख वाले सेंस से हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल हैल्यूसिनेशन। उसी तरह से जब आपके नाक में इस तरह के अनुभव होते हैं तो वैसे आपको स्मेल आने लगते हैं, ऐसी चीज़ों की गंध आने लगती है जो वहाँ पे नहीं है, और कई बार तो बिल्कुल ही नई तरह की स्मेल आने लगती है। आप खाना खा रहे हो और खाते खाते बोलोगे कि मुझे मेटल की टेस्ट आ रही है। मेटल का टेस्ट कैसा होता है आपको भी नहीं पता, लेकिन अचानक से माइंड ऐसा लगेगा कि ये मेटल का टेस्ट है। या फिर कई बार आप कुछ है नहीं पर आपको लगने लगेगा कहीं कोई टायर जल रहा है, कोई डेड बॉडी का स्मेल आ रहा है, कोई मरे हुए चीज़ों का स्मेल आ रहा है, और भी कोई जो भी लोग उस रूम में उपलब्ध हैं उस घर में उन्हें ऐसी स्मेल नहीं आ रही, लेकिन जिस व्यक्ति को इस बीमारी ने जकड़ा है वो धीरे धीरे करके एक नई तरह की अनुभूति आने लगती है। इसी तरह से अगर त्वचा के माध्यम से इस तरह की बीमारी की शुरुआत होती है तो कुछ है नहीं, लेकिन आदमी को लगता है कि कीड़ा चल रहा है, वो बोलेगा कि देखिए महसूस हो रहा है मुझे, और जब आप उससे बोलेंगे कि कहाँ है तो वो आदमी हो सकता है कि अपने गंदे रोए को निकाल के दिखा दे कि देखो यही तो है, और वो व्यक्ति बिल्कुल इस बात को मान बैठता है। तो कहने का मतलब कि वास्तविक और अवास्तविक का फ़र्क यहाँ पे मिट गया। बाकी जो लोग हैं उनको ना इस तरह की आवाज़ आ रही है, जबकि सामान्यतः जो आवाज़ में एक आदमी बोलेगा एक कमरे में तो सबको एक समान जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। जिस व्यक्ति को इस बीमारी ने पकड़ा है उसके ज्ञानेंद्रियों से बिना किसी बाहरी स्थित चीज़ों के उसके ज्ञानेंद्रियों में नया बोध होने लगता है, और धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति उन बोधों के बिल्कुल गिरफ्त में हो जाते हैं। जैसे कि मानो कि वो व्यक्ति सामान्यतः जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपको बाहरी दुनिया के हिसाब से अपने आप को चलना होता है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपने बाल ठीक से झाड़े हैं कि नहीं। तो एक जिम्मेवारी होती है, जब आप स्वस्थ हैं तो एक जिम्मेवारी आपकी है कि आप आचरण अपना समाज में कैसे करते हैं वो बिल्कुल आपको पता होता है। लेकिन जब इस तरह की बीमारी के आप गिरफ्त में आते हैं तो ये जो नई अनुभूति आती है जो दूसरे के लिए एक काल्पनिक है, लेकिन जिस व्यक्ति के कोई इन बीमारियों की गिरफ्त में आता है उन्हें अचानक से इस तरह का अनुभव होने लगता है जैसे मानो कोई उनसे बात कर रहा हो, उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, कोई उनको जो है नए नए तरह की खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, कीड़ा चल रहा है, मकोड़ा चल रहा है, जो दूसरे किसी को एहसास नहीं होता। और जब ऐसा एहसास होता है तो व्यक्ति का जो आचरण है
जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो हमारा माइंड है, हमारा जो मन है, वो 3 तरह के चीज़ों का मुख्य काम है उसका। एक सोच का नियंत्रण, एक भावनाओं का नियंत्रण और एक व्यवहार का नियंत्रण। तो अगर आपकी सोच ऐसी आ गई कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको डरा रहा है कि बाहर जाओगे तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम बाहर मत जाओ। कोई 2 आदमी बात करने लगे तो आपको लगेगा कि कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति वास्तविक और अवास्तविक के फ़र्क को नहीं समझ पाता है, और ये जो काल्पनिक आवाज़ जो आने लगती है उसको, वो पूरी तरह से उसके गिरफ्त में आ जाता है। बाहरी दुनिया से व्यक्ति का मतलब धीरे धीरे कमने लगता है और व्यक्ति धीरे धीरे एकांत में रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए वही एक दुनिया है। अकेले रह के अगर वो किसी से बात कर रहा है और उसे लग रहा है कि यही सही व्यक्ति है जो मुझे गाइड कर रहा है, या आवाज़ भले ही उसको डराने धमकाने वाली हो, लेकिन व्यक्ति पूरी तरीके से उसे सही मान बैठता है। इसी तरह से एक और जो मुख्य लक्षण इन बीमारियों में आते हैं उसे कहते हैं डिल्यूज़न। मतलब किसी चीज़ को लेके वहम इतना ज़्यादा कि आदमी उसको बिल्कुल सही मान ले। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई भी आदमी, मान लीजिए कि एक कमरे में 2-3 व्यक्ति आप बैठे हुए हैं और कोई छत पे चल रहा है, तो ये आवाज़ तो सबको सुनाई दी, यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ एक जैसा सुनाई दे रहा है कि छत पे कोई चल रहा है, लेकिन इस आवाज़ का आपके ब्रेन ने क्या मतलब निकाला, ये यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आदमी जो इन बीमारियों के गिरफ्त में आएगा, उसे ये लगेगा कि ज़रूर कोई खतरा है, कोई आदमी चल रहा है, मतलब मेरी आवाज़ ने मुझे बताया है कि ऊपर कोई आप जाओगे तो कुछ खतरा है, ज़रूर कोई प्रैक्टिस कर रहा है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे कुछ कर देगा। तो ये जो एक साइकोसिस का जो दूसरा हिस्सा आता है, कई बार जो हैलुसिनेशंस के अलावे आता है, उसे डिल्यूजन कहते हैं। और डिल्यूजन बेसिकली किस तरह से आप किसी चीज़ का आपका मस्तिष्क किस निष्कर्ष पे पहुंचता है, वो उसकी बेसिकली लक्षण होते हैं। जैसे कोई 2 आदमी अपने में बात कर रहा है। अक्सर जब आप स्वस्थ होते हैं तो इससे आपको बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप कहीं जा रहे हैं तो 2 आदमी क्या बात कर रहा है, वो उनका अपना मसला है। लेकिन जब आप इस तरह की बीमारियों में आते हैं तो अक्सर आपका दिमाग इतना सशंकित हो जाता है कि कोई 2 आदमी बात करने लगता है तो आपको लगता है कि कहीं मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं। कोई खांस रहा है तो मुझे देख के तो नहीं खांस रहा है। आप गाड़ी चला रहे हैं, सिग्नल ग्रीन हो गई तो मेरे लिए ग्रीन हुआ है। आप अखबार पढ़ रहे हो, कुछ लिखा हुआ आ रहा है, आपको लगेगा मेरे से ही जुड़ा हुआ है। मानो कि सब कुछ आपका मस्तिष्क खुद से जोड़ के देख रहा है और मस्तिष्क बिल्कुल घबराया हुआ है। कई बार इन जो डिल्यूजन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कई बार ऐसा वहम होता है आदमी को कि कोई मुझे मारना चाहता है। अब वो व्यक्ति बिल्कुल डरा हुआ है और हर एक चीज़ को उसी चश्मे से देख रहा है। उसे खाना दिया जाता है तो उसे लगता है कि खाने में कहीं जहर तो नहीं दिया हुआ है। फिर वो व्यक्ति बोलता है पहले आप खाओ या आप मेरे साथ खाओ, तो उसका व्यवहार भी उसी हिसाब से बदल जाता है। कई बार ये वहम इस तरह से भी होता है कि जैसे कोई शक होना, जैसे पति पत्नी है, पति को अगर पत्नी के प्रति हुआ तो पत्नी किसी से भी बात कर रही है तो व्यक्ति को लगने लगेगा कि जरूर इसका किसी से चक्कर है। या पत्नी, अगर पति बीमार है तो पत्नी को लगेगा कि किसी भी अगर फीमेल से, इवन माँ तक से भी अगर बात कर रही हैं तो वो जोड़ लेते हैं लिंग और एक वहम बन जाता है। मतलब एक वास्तविकता जिसे बाकी लोग जिसमें कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जब इन बीमारियों के गिरफ्त में आता है तो उसकी पूरी की पूरी जो इंद्रियां हैं, उसकी जो पूरी सोच समझ है, वो पूरी तरह से एक काल्पनिक, या तो आवाज़ आने लगेगा या कुछ दिखाई देने लगेगा या वहम हो जाएगा। कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, कोई उसके बारे में बात कर रहा है, पत्नी का शक हो रहा है, या कई बार ऐसे लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि वो भगवान से संवाद कर रहे हैं। और कई बार लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उनके पास अपार शक्ति है, उनके पास अपार धन है, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत क्या है। साथियों, दिक्कत क्या आती है कि ऐसी बीमारियां जब आती हैं तो व्यक्ति पूरी तरीके से धीरे धीरे करके वास्तविक जीवन से कटने लगता है। ज़्यादातर केसेस में ये बदलाव बिल्कुल धीमे धीमे होती है, इसलिए जो घर के लोग होते हैं वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। और कई बार तो घर के लोग
जो व्यक्ति जो इन बीमारियों से ग्रसित होता है उनकी बातों को कई बार सही भी मान बैठते हैं। चूँकि हमारा समाज काफ़ी बटा हुआ है और अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक घर वाले का बगल के घर वाले से अक्सर झगड़ा होता रहता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि बगल वाला मुझे रात में परेशान करता है, वो मुझसे जलता है, मुझ पे पत्थर फेंकता है, तो कई बार घर वाले उसे सही मान बैठते हैं और कई बार ये झगड़े का रूप ले लेता है। जबकि जब आप बाद में तहकीकात करते हैं तो आप पाते हैं कि ऐसा तो कोई बात नहीं था, इस व्यक्ति के मन में ऐसी बात चल रही थी। तो ये जो बीमारियां होती हैं अक्सर, चूँकि इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है, अगर कोई ये कहे कोई पत्नी कि मेरे पति का इससे चक्कर चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग हो सकता है प्रथम दृष्टया उसको सही मान लें। लेकिन जब आप उसको गहराई से तहकीकात करेंगे और बहुत दिन बीत जाता है, जब बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पानी सिर के ऊपर चल जाता है, तब घर वालों को लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि जो मानसिक बीमारियां हैं वो हमारे चेतन में उसके लिए कोई बीमारी के जो हमारी लिस्ट है उसमें उसका कोई स्थान नहीं है। आमतौर पर हम बीमारियों को सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी इस तरह के लक्षणों से जानते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लक्षण होने लगे कि वो अकेला रहना पसंद करना लगे, वो ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं पसंद करे, तो कई बार हम मानते हैं, अगर बच्चा यंग है तो कई बार माता पिता मानते हैं कि अच्छा है हमारा बच्चा अकेले रह के पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। या कई बार अगर उन्हें लगता है कि ये बोल रहा है कि लोग मेरे बारे में बात करते हैं, तो हिदायत देते हैं कि ठीक है तुम ध्यान मत दो। चूँकि आपके दिमाग में कभी ये बात आती ही नहीं है कि ऐसे लक्षण भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। और जब बीमारी इतनी बढ़ने लगती है कि आपको जब शंका होती है, तो कई बार घर वाले इसे बीमारी नहीं मानते हैं और प्रथम दृष्टया वो सोचते हैं कि किसी ने कोई जादू टोना कर दिया होगा या फिर कोई इसको ग्रह खराब हो गया होगा। तो अक्सर घर वाले जो होते हैं, शुरुआत जो होती है ऐसी समस्याओं के, उसके लिए प्रथम जो मदद लेते हैं आमतौर पे झाड़ फूँक, पूजा पाठ जैसे चीज़ों से लेने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ बात नहीं बनती है तो फिर वो किसी लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं। और अक्सर जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में कहा कि ये जो फ़र्क है वो जो कई बार हमारे जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं, लोकल डॉक्टर्स, उन्हें भी जब जैसे ही आप जाके बताते हैं तो पहले तो आपको ये समझ में नहीं आता कि डॉक्टर को हम बोलेंगे क्या, क्योंकि डॉक्टर तो पूछेंगे क्या दिक्कत है और आपके समझ में न सर्दी है, न खांसी है, न बुखार है, कुछ है नहीं, तो आप कुछ कुछ बोल देते हैं कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर ढेर सारे जाँच लिख देते हैं और जब जांच में कुछ नहीं निकलता है तो डॉक्टर कहते हैं इसको कुछ नहीं है, आप जाओ और इसको थोड़ा सा रिलैक्स रहने दो, थोड़ा घुमाओ फिराओ। लेकिन साथियों, यहाँ से आपकी समस्या घटती नहीं है, यहाँ से समस्या बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि व्यक्ति तो धीरे धीरे करके ऐसा होते जा रहा है जैसे वो बिल्कुल अलग रहना चाह रहा है, अकेले में बुदबुदा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है तो बिल्कुल दाएँ बाएँ देख के जा रहा है कि कोई नहीं हो, या घर में है अगर उसे लगता है कि कोई आ रहा है तो अपना वो पर्दा लगा के रख रहा है। कई बार ऐसे व्यक्ति इतने डरे होते हैं कि उन्हें कल्पना आता है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो कोई मेरा दुश्मन तो नहीं आएगा। कई बार वो चाकू लेके अपने पास रखते हैं कि अगर इससे पहले कि वो मुझ पर अटैक करे हम अटैक कर दें। ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति हिंसक हो जाता है। और जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाता है या व्यक्ति बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है मनस्थिति की गड़बड़ी के चलते, तब घर वालों को या डॉक्टरों को लगता है कि इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। साथियों, कहने का मतलब है कि ये जो पूरी बीमारी है जिसको हम लोग साइकोसिस कहते हैं, जिसमें वास्तविक और अवास्तविक का फर्क मिट जाता है, उसके मुख्य लक्षण में व्यक्ति जो ग्रसित हैं उनको काल्पनिक आवाज़ सुनाई देना या काल्पनिक चीज़ों की अनुभूति, वैसे स्मेल जो वहाँ नहीं है, वैसी चीज़ें जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, या वैसे वहम जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, सभी चीज़ें मेरे हिसाब से हो रही हैं, मेरी पति या पत्नी जैसे भी हों उनका किसी से संबंध है, और कई बार कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मार देगा। और जब ऐसे ख्याल आते हैं तो सामान्यतः व्यक्ति जो इन समस्याओं से ग्रसित होता है इसे सार्वजनिक नहीं करते, उनके व्यवहार में बदलाव दिखता है। इसलिए वो क्या सोच रहे हैं घर वालों के लिए भी चूँकि उन्हें पता नहीं होता, ये समझ पाना मुश्किल होता है। तो व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है,
व्यक्ति धीरे धीरे एकांत रहना पसंद करता है। उसे उन चीज़ों में ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं होता जो सामान्यतः करता है। अच्छे से कपड़े पहनना, रोज़ समय पर नहाना, लोगों के बीच जाके बैठना, एक काल्पनिक दुनिया में व्यक्ति चला जाता है। और जब बीमारी बहुत दिन चलती है तब जाकर जब व्यक्ति बिल्कुल वायलेंट हो गया, उग्र हो गया, या नंगे हो गया, या कपड़ा बिल्कुल नहीं पहन रहा है, या खाना खाना बंद कर दिया, दाढ़ी बिल्कुल बढ़ा लिया, जब बीमारी इस स्टेज पे जाती है तब जो है कई बार ऐसा देखने में आता है कि घर वाले मनोचिकित्सक के पास आते हैं। साथियों, ये जो बीमारियां हैं ये चूँकि बहुत धीमे धीमे आती है और जितना दिन इस बीमारी को इलाज शुरू करने में वक्त लगता है उतना मुश्किल होता है इसकी रिकवरी। क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन के, समझो कि वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से, जब अच्छे खासे न्यूरॉन्स इन बीमारियों के जखर में आ गए तब जब आप इलाज के लिए आते हैं तो दवाई का जो रिस्पांस होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना कि अगर आप शुरू रहते ही, बीमारी के शुरू होते ही आप इसका इलाज कराएं। साथियों, ये बात इसलिए ज़रूरी है कि साइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज समय पे किया जाए तो बहुत अच्छी रिकवरी होती है, लेकिन दुर्भाग्य कि आम आदमी को इन चीज़ों की समझ नहीं होती और जो घर वाले हैं उनको भी नहीं इनकी समझ होती है। और शायद कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, कई बार वो भी इन चीज़ों को नहीं पकड़ पाते क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इन चीज़ों में नहीं होती है। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो सरकार के विश्व भर के आंकड़े कहते हैं कि तकरीबन हर एक 100 में से 2-3 व्यक्तियों को अलग अलग तरह के साइकोसिस की बीमारी के लक्षण हैं। तो ये बिल्कुल ही आम बीमारी है, हर एक 100 में से 2-3 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग बिल्कुल ही वायलेंट दिखेंगे, बिल्कुल ही नंगे दिखेंगे, वो जब एक्सट्रीम अवस्था में जाते हैं तब ऐसा होता है। लेकिन जो मुख्य दिक्कत आती है इन बीमारियों से कि जिस व्यक्ति को भी ये बीमारी होती है उसकी कार्य क्षमता बिल्कुल प्रभावित होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग, आप किताब पढ़ेंगे तब भी आपका दिमाग उन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अनुभव, ये अनुभूति बिल्कुल आपके ब्रेन को दीमक की तरह जकड़ लेती है। अगर आप गृहिणी हैं तो आप काम जितना कर पाते थे आपको ऐसा लगेगा कि काम हो नहीं रहा है, ध्यान बंट रहा है, एकाग्रचित्ता की कमी आने लगेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो ब्रेन जो उन चीज़ों को जितना अच्छे से कर पाता था, ब्रेन में जो क्षमता थी, ब्रेन में जो इच्छा शक्ति थी, उसके जो भाव थे, सारे में धीमा आ जाएगा। ऐसे मानो जैसे मानो कि कोई चाकू जैसे आप फल काटते हो, सब्जी काटते हो, जो तेज रहता है वो कुंद पर गया है, आप वही काम कर रहे हो पर बहुत धक्का लगा रहे हो, तब किस तरह कट रहा है और वो भी अच्छे से नहीं कट रहा है। कहने का मतलब व्यक्ति सामान्य सा दिख सकता है पर ये समझो कि कैसे जैसे किसी पैर में दीमक लग जाता है। व्यक्ति के अंदर साइकोसिस की बीमारी आने पे ब्रेन उसका दीमक से ग्रसित हो जाता है और व्यक्ति की सोचने की क्षमता, उसके समझने की क्षमता, उसे समस्या से निपटने की क्षमता, सब में गिरावट आती है और व्यक्ति अपने जीवन में जितना हासिल कर सकता था इस बीमारी की वजह से उसकी जो जीवन की जो गति, दिशा है और दशा बिल्कुल पलट जाती है। और दुख की बात तो ये है साथियों कि जो ज़्यादातर साइकोसिस की बीमारियां आती हैं उसकी शुरुआत आमतौर पे 16, 17 से 20 साल की उम्र में शुरू हो जाती है पुरुषों में, और महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि 30 के बाद शुरू होती है ज़्यादातर केसेस में। वैसे एज, उम्र कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये जो उम्र है यही उम्र है जब आप अपनी ज़िंदगी की दिशा और दशा तय करते हो, और ऐसी बीमारियां जब पकड़ में नहीं आती और आप अपने बहुमूल्य कुछ साल इधर उधर करने में गंवा देते हो तो व्यक्ति के लिए रिकवरी उतनी अच्छी नहीं होती। तो आप ये समझें कि एक व्यक्ति जो जीवन में हासिल कर सकता था वह उससे वंचित रह गया। और चूँकि इतनी ज़्यादा मात्रा में ऐसे केसेज होते हैं इसलिए इसकी पहचान अगर घर वाले या आम जनता को हो जाए तो बहुत हद तक हम एक अच्छे परिवार और अच्छे समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग कुछ न्यूरोसिस जैसी बीमारियां जो हैं उनके लक्षण के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आपके बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगता है तो हमारे एपिसोड के लाइक बटन को क्लिक करें, बेल बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।